Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to eLab. Today we are going for lesson 5 which is functions of statistics. तो आज हम statistics के जो functions हैं हम उनको discuss करेंगे. आप इन्हें uses भी कह सकते हैं. तो first जो इसमें है वो है statistics simplifies complexities of data. यानी कि इसका मतलब ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो अगर हमारे पास लार्ज डाटा हो या लार्ज मैसेज ऑफ फैक्ट्स हों तो उन्हें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या करते हैं कि उन फैक्ट्स को एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है. एक ऐसी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके देता है जिससे आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डेफिनाइट फॉर्म. यानी कि स्टैट्स में आपके पास क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं वो आपको मतलब मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देते हैं जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है जैसे कि PIA का क्रैश हुआ था 1993 में नेपाल में, तो हम ये कहें कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी. तो बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन इतनी स्पेसिफिक नहीं मिल रही. ठीक है, बहुत सारे लोग. ठीक, अगर हम इनको स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट में चेंज करें और हम इसमें ये बताएं कि उस एयर क्रैश में जो थे वो 228 जो लोग थे वो डेथ हो गई थी उनकी. ठीक है, तो ये आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट से. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, तो स्टैट से क्या होता है कि वो क्वालिटेटिव डाटा को न्यूमेरिकल फैक्ट्स में जब प्रेजेंट करता है तो उससे भी हमारे लिए क्या होता है इजी हो जाता है कि हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सिंप्लीफाइज कंपैरिजन ऑफ डाटा. ठीक है, ये आपके पास क्या करते हैं कि आपको जब आपने किसी भी एक सीरीज़ है जब आप उसको किसी दूसरी सीरीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास क्या होता है एक बेटर टूल होता है जिसको आप यूज़ करते हुए आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि जो कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस साल, ठीक है, वो बेटर रही है. ठीक है, लास्ट ईयर की जो एक्सपोर्ट थी. ठीक है, तो जब हमें कैसे पता चला कि जो इस साल की एक्सपोर्ट थी वो लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट से बेहतर थी. ये हमें इस तरीके से पता चलेगा कि जो हमारे पास डाटा इस साल का होगा और लास्ट ईयर का जो हमारे पास होगा हम स्टैटिस्टिक्स मेथड्स को यूज़ करके उनको कंपेयर करेंगे और फिर उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा हम उसकी बेस पे ये कहेंगे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आपके पास आता है कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स. यानी कि जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये भी आप स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप वीट को जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं आपके अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड है कि आपके पास ज़मीन जो है वो कितनी ज़रख़ेज़ है. फिर हम ये देखते हैं कि आप उसमें फर्टिलाइज़र जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और रेनफॉल जो है वो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके पास पीरियड एक होता है उसमें आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर रहे होते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है कि हम उसको यूज़ करते हुए हम इनका जो रिलेशनशिप है या इनका जो अफेक्ट है वो हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज चेंजेस इन द लेवल ऑफ गिवन फिनोमिना. ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट जो फिनोमेना है या सब्जेक्ट टू वेरिएशंस, जितनी वेरिएशंस हैं हम उनको कैसे स्टडी करते हैं. तो वो अब ये क्या होता है कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो जो है फ्रीक्वेंट कैसे चेंज होती हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ होती हैं उनको मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्केल्स होते हैं. ठीक है, तो लेट्स सपोज कोई आप
लीटर में पर लीटर मेजर करते हैं, कोई आप पर केजी मेजर करते हैं, तो डायरेक्टली इनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो स्टैट्स हमें क्या करता है कि हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है कि इन चेंजेस जो चेंजेस हैं उनको एक कॉमन स्केल को यूज़ करते हुए कैसे उसको मेजर किया जाए। तो वो कॉमन स्केल जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, आप उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है एड्स फॉरकास्टिंग, यानी कि स्टैट्स को यूज़ करते हुए हम फॉरकास्टिंग करते हैं। हमारे पास जो डाटा होता है हम उसे यूज़ करके हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो फ्यूचर में बिहेवियर होगा डाटा का, वो हमारे पास कैसा होगा। तो जो गिवन ईयर का हमारे पास ट्रेंड एक आ रहा होता है, हम उसको स्टडी करते हैं और वहाँ से हम फिर बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जो डाटा है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और जो सेम कंडीशंस हैं, जो हमारे पास गिवन कंडीशंस होंगी, उनमें डाटा जो है वो हमारे पास फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गाइड्स स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स गाइड्स अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी कि जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है। यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो आपके पास एसेंशियल होता है। ठीक है, कि आप सोशल, इकोनॉमिक या बिजनेस पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकें। ठीक है, और ये हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं रिलायबल डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो टायर को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो ये अपने प्रोडक्ट को बनाने से देखेगी कि उसके मतलब उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके लिए रिलायबल डाटा क्या होगा कि कोई भी एरिया है तो उसमें रोड की कंडीशन क्या है, या वहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, कितनी मोटर्स कार है। ठीक है, तो उससे फिर जब वो डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो उससे ये इजीली हो जाएगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से मैन्युफैक्चर करे और कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि स्टैट्स जो है वो ऑल्सो हेल्पफुल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जो अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं, जो बेस करती है स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, टेस्ट द लॉज ऑफ अदर साइंसेस, यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो यूज़ हम करते हैं इन ऑल द फील्ड्स ऑफ साइंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइंसेस जो हैं, सोशल साइंसेस में जो हम लॉ को डिस्कस करते हैं, या लॉज ऑफ सोशल साइंसेस लाइक इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी है, तो उनमें जो डिफरेंट मैसेज हैं या ग्रुप के बिहेवियर हैं उनको हम स्टडी करने के लिए स्टैट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि उन लॉज को स्टडी करने के लिए हमें न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, और जब न्यूमेरिकल डाटा की बात होती है तो डेफिनेटली स्टैट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो उन लॉज की वैलिडिटी है उनको बेसिकली हम चेक करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं, वहाँ से रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और वहाँ से बताते हैं कि ये जो लॉ है ये वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के ये सारे फंक्शंस हैं और ये यूजेस हैं डिफरेंट फील्ड्स में, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आज के लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब